नमस्कार दोस्तों आज जो ये वीडियो है ना, ये एक सच्ची घटना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और हर किसी को सुनाना चाहता हूँ ताकि उनकी जिंदगी में अगर ये सब चीजें हो रही है तो वो रोक दें, आज ही रोक दें। मेरा एक दोस्त था, तो वो काफी ना ड्रिंक करता था, शराब पीता था। तो एक बार क्या हुआ, जब वो शराब पी के घर पे आया तो अचानक से उसके आने के 1-2 घंटे बाद ही उसके मम्मी की तबीयत खराब हो गई। तो उसकी माताजी को ले जाने के लिए, कहां ले जाने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई था नहीं घर पे। और उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो अपनी मां को हॉस्पिटल लेके चले जाए। दोस्तों इतनी बुरी स्थिति हुई, आसपास के लोग आए, लेकिन जब वो वहां पर उसे ले गए तो उसकी माताजी की मृत्यु हो गई। और ऐसा होने का केवल एक ही कारण था कि सही समय पे सही जगह उनको ले जाया नहीं गया, और वो लड़के ने इतनी शराब पी रखी थी कि उसकी माताजी का सही वक्त पर इलाज नहीं हो पाया। दोस्तों बहुत सारे लोग आप में से शराब पीते होंगे, बहुत सारी गलतियां हमने भी करी हैं और हमारे दोस्त भी करते हैं। लेकिन अगर ये कहानी सुनकर भी आपको समझ नहीं आया तो ये बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में आप पछताओगे जरूर। आप पछताओगे, मैंने ये चीज सुनी थी लेकिन तब भी मैंने वो अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करा। और आपके कोई ना कोई परिजन या फिर आप ही क्यों ना हो, ऐसी घटना का शिकार बन सकते हैं। आप सोचिए, आप कहीं पर आए हैं और वहां पर अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाए, वो आपके माता पिता या फिर रिलेशन में कोई भी हो सकता है, और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़े, आप अवेलेबल नहीं हो क्योंकि आप तो उस मानसिक स्थिति में ही नहीं हो ना, आपकी ये चीज तो खत्म हो रखी है, आप चलने के लायक नहीं हो, तो माता जी को कैसे उठा के ले जाओगे जो मूर्छित अवस्था में पड़ी हैं, गिरी हैं। तो दोस्त आज से ये चीजें छोड़ दो। बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी समस्या बाद में पता चलती हैं जब वो पानी सर से ऊपर निकल जाता है। आप सोचो, बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि आपके माताजी पिताजी को या फिर आपके वाइफ को, बच्चों को वो ब्लड ग्रुप चाहिए जो केवल आपके पास ही उपलब्ध है। होने को तो बहुत सारे लोगों के पास होगा, जरूर होगा, लेकिन उस समय ऐसी कंडीशन आपकी नहीं है कि आप ब्लड डोनेट कर सको। क्योंकि ब्लड डोनेशन पे आपको जब वहां पर बुलाते हैं तो कहते हैं 24 घंटे तक आपने ड्रिंक नहीं करी होनी चाहिए, आपने सिगरेट नहीं पी होनी चाहिए। अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो आपका ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा। तो आप सोचो, जब आप मतलब उस जगह से बाहर आओगे, आप सोचोगे कि मैं उस समय ऐसी स्थिति में क्यों नहीं था, मैं अपने परिजनों को बचा सकता था लेकिन नहीं बचा पाया। तो दोस्त शराब पीना बहुत हानिकारक है सेहत के लिए भी, और कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप अपनी जिंदगी में कभी आपको माफ नहीं कर पाओगे, खुद को माफ नहीं कर पाओगे। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना आए तो अभी संभल जाओ, छोड़ दो, क्योंकि पिलाने वाले तो आपको पिलाएंगे ही पिलाएंगे, बनाने वाले भी बनाएंगे। अगर आपने ठान लिया कि हमें नहीं पीना है, हम सब एक हो गए, तो ये बनना भी बंद हो जाएगा। अरे आप ऐसे शहर में, आप ऐसे देश में रहते हो जहां पर टेम्परेचर ही इतना है, आपका बॉडी टेम्परेचर इतना गर्म रहता है, ऊपर से आप शराब पीते हैं, ऊपर से आप चिकन खा लेते हैं। मैं इसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं केवल आपको स्थिति बता रहा हूं, परिस्थिति बता रहा हूं। अगर ऐसा हो गया तो आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको अभी स्टॉप कर दीजिए, वरना जिंदगी के भर का रिग्रेट है ये रिग्रेट ऐसा है जो आप सोच सोच के, हो सकता है आपकी बाद में डिप्रेशन से या फिर बहुत सारी चीजों से जान भी जा सकती है। ऐसे केसेस सुने हैं हमने। मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो चीज दिमाग से जाती नहीं है, और बाद में क्या होता है कि आप जानते ही हैं। आप भी सोचो कि आप जब दारू पी लेते हो, शराब पी लेते हो, उसके थोड़ी देर बाद आपको कैसा लगता है। आप अपनी चेतन अवस्था में नहीं हो, आप अपने कॉन्शियस खो देते हो, आप बैठ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, मुंह से बदबू आती है। तो कैसे, आप क्या कर रहे हैं? ये स्थिति हमारे साथ कई बार हुई है, हमारे दोस्तों के साथ कई बार हुई है, हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ सामने आपने बहुत बार देखा भी होगा। अरे लोगों की रिस्पेक्ट चली जाती है, लोगों की लाइफ चली जाती है, ज्यादा पीने से हार्ट अटैक आ जाता है। आप सोचो ना, आप इस चीज को अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो उसके ऊपर फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा काम था बताना, मैंने बताया, मेरे को ऐसा लगा
तो ये कहानी, ये जो सच्ची घटना थी, उनकी माताजी की मृत्यु हो गई और आज वो पछता रहा है। लड़का मिलता है मेरे को, पछताता है, बहुत ज्यादा पछताता है। क्यों मैंने शराब पी? उस समय मैं अगर ब्लड डोनेट कर देता, मैं अगर सही अवस्था में होता तो मेरा ब्लड भी लिया जा सकता था। लेकिन वो ये है ना, ये बाद में रोता है मेरे भाई। इसको समझ लो आज, वरना पछताओगे जिंदगी भर। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। और बहुत सारे लोगों की पिछले वीडियो में एक प्रतिक्रिया आई थी मेरे को, उन्होंने फीडबैक दिया था कि आप वीडियो में पीछे लाइटिंग और अपने वीडियो में एडिटिंग, गाने, मतलब म्यूजिक बैकग्राउंड क्यों नहीं लगाते। तो दोस्त ऐसा है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, ये सब चीजें मेरे को आती हैं, मैंने कोर्स कर रखा है प्रॉपर। लेकिन अभी बात इंपॉर्टेंट है आपकी लाइटिंग। आपको जो चीज डिलीवर की जा रही है, आप उस पे फोकस ना देकर आप केवल लाइटिंग पे, चकाचौंध पे फोकस कर रहे हैं आप में। यही तो बात है, आजकल इंसान इंपॉर्टेंट चीजों का वैल्यू करना भूल गया है, केवल उसको चाहिए लाइटिंग, चकाचौंध। तो ठीक है, आपने देखा होगा मेरे वीडियोस को स्क्रॉल करेंगे तो मैंने कितने साल पहले से वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था अपना। उस समय मैंने बहुत मेहनत करी, 30-30 मिनट की वीडियो बनाता था, लेकिन अब वो इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं और इतना रेलेवेंस भी नहीं है। बात इंपॉर्टेंट है, पहुंच जाए वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।